अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। व्यवहार का, जैसे आपने पिछले अवतार में मेरे को डॉक्टर बनना है ऐसा बीज डाल दिया, ठीक है। अभी इस बर्थ में क्या होगा, आप स्कूल में पढ़ोगे, धीरे धीरे आपके अंदर जो बीज है वो ओपन होगा। वन डे यू बिकम ए डॉक्टर, तो वो ज्ञान मिला कि बीज ओपन, बीज का फल मिला, फल हुआ, फल में रूपांतरित हुआ, जो बीज था वो अनकवर हुआ। मगर अगर मैंने डॉक्टर बनने का बीज नहीं डाला है और दुनिया के कोई भी प्रोफेसर मेरे को 25 साल पढ़ाएगा, मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, बीज ही नहीं है, तो इट इज नॉट मैटर ऑफ माई कैपेसिटी और प्रोफेसर कैपेसिटी। जब बीज नहीं तो फल की क्या बात है? यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? ये साइंस है, इसमें लेने देने की बात नहीं है, इट इज ओनली अनकवर। तो व्यवहार में भी अनकवर होता है कॉज एंड इफेक्ट के फॉर्म में, और आध्यात्म में भी अनकवर होता है परमानेंट ज्ञान और रिलेटिव ज्ञान के फॉर्म में। हाँ, इंफॉर्मेशन एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, दे नहीं सकते हैं। आप समझे? ये तो बहुत डीप ज्ञान, मैंने बात बताई, बहुत डीप है। यू हैव टू, ये आपको 10-12 बार सुननी पड़ेगी तभी थोड़ा समझ में आएगा, एकदम नहीं आएगा। ये बात किताबों की नहीं है और दुनिया की कोई किताब में है भी नहीं और किसी ने कही भी नहीं है, तभी तो कहता हूं ये यूनिक है। ये सोच ही किसी के पास नहीं है। क्या बताया? ये दृष्टि ही नहीं है तो कहां से निकलेगा? तो जो भी आपको भाव करना है कि नेक्स्ट जन्म में मुझे ये, सब रिलेटिव। तो पर नेक्स्ट जन्म के लिए जो भाव करेंगे सब रिलेटिव तो है, सब रिलेटिव। मोक्ष के लायक करेंगे वो भी रिलेटिव। मोक्ष के लिए लायक और सहायक करेंगे, उसका भी रिजल्ट तो इसको ही आएगा। हाँ, मगर हाँ, माई इंटेंशन इज डिफरेंट। मेरे को माता पिता मिलेगा मगर भौतिक सुख के लिए, मेरे को माता पिता को मिलेगा मुक्ति के लिए। सो द इंटेंशन इज डिफरेंट बट द रिजल्ट इन कमिंग इन रिलेटिव। मैं तीर्थंकर बनूंगा, बराबर है। जैन धर्म में हाहाकार मच गया था, 3000 जैन थे, 3000, और सब मारवाड़ी। यहाँ इसमें सत्संग है मेरा, प्योर हिंदी। और मैंने कहा था उस वहाँ कि आप कहते हैं हम धर्म को मानते हैं, धर्म का अनुसरण करते हैं, गुरु भगवंतों को सुनते हैं, धार्मिक क्रियाओं को भी करते हैं, ठीक है, और इसी प्रकार से हम ज्ञान के मार्ग में कहो या मुक्ति के मार्ग में हम आगे बढ़ते हैं, ऐसा आप मानते हैं, करेक्ट। मगर आप ज्ञान नहीं अज्ञान ही पक्का कर रहे हो। क्या बताया? अज्ञान इकट्ठा कर रहे हो, अज्ञान ही पक्का कर रहे हो। तो लोग तो हिल गए, इतना तप करते हैं, जप करते हैं, माला फिरते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान करते हैं, और आप कहते हैं अज्ञान को पक्का करते हो। तो चैलेंज होती है ना, चैलेंज होती है, छोटी बात थोड़ी है। ये बात करना है तो आई एम रिस्पॉन्सिबल, ये कोई साधारण बात नहीं है। तो फिर वो कहते हैं कि तो फिर हम क्या करते हैं? आप कहते हैं कि अज्ञान, हम तो धर्म के माध्यम से गुरु भगवान बताते हैं, किताब बताते हैं, उसी को फॉलो करते हैं, और उसमें लिखा है कि मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ये करने की जरूरत है, ठीक है, और हम फॉलो करते हैं। तो आप कहते हैं कि हम अज्ञान पक्का करते हैं, हम तो समझते हैं हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो फिर मैंने कहा लुक एज अ सिंपल मैन, कोई भी व्यक्ति को मैच्योर कब कहा जाएगा? 18-20 साल की उम्र में, करेक्ट, नॉर्मली, जिसकी खुद की सोच होती है। उसके पहले तो दी गई सोच है, माता पिता कहेंगे या बड़े कहेंगे वही हम करेंगे, क्योंकि हमारे में डेवलपमेंट नहीं है। मगर 20 साल की उम्र ऐसी होती है नॉर्मली कि हम जो कुछ भी करते हैं सोच समझ के करते हैं, एट द एज ऑफ 20, करेक्ट, नॉर्मली। मैं नहीं कहता हूं कि सभी सब कुछ जान लिया, मगर जो भी करेंगे वो अपनी बुद्धि से समझ के करेंगे। और अगर व्यवहार से भी करेंगे तो समझेंगे नहीं भी मेरे पिताजी कहते मेरे को करना चाहिए, मगर उनके पास समझ है। जो मैकेनिकल करते हो अभी समझ के साथ करते हैं।
तो मैंने कहा कि 20 साल की उम्र से आपके अंदर मैच्योरिटी आ गई, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अभी आपकी उम्र 50 साल की है और 20 साल से आपने सोचा समझा धर्म का पालन करना शुरू किया। उससे पहले की बात नहीं करता हूं, करेक्ट। तो 20 साल की उम्र में आपने जो सोचा समझा धर्म का पालन शुरू किया, अभी आपकी उम्र 50 साल की हुई, यानी 30 साल आपने सोचा समझा धर्म का पालन किया, जो भी धर्म है, करेक्ट। अभी उसके सामने थर्मोमीटर रखूंगा, थर्मोमीटर समझते हैं ना। 20 साल की उम्र के अंदर जो थर्मोमीटर था वो आपने रखा। उस समय आपके अंदर क्रोध मान माया लोभ थे। क्या था? क्रोध मान माया। 20 साल की उम्र में, और अभी आपके 50 साल की उम्र है। ये व्हेन यू आर ऑन अ राइट ट्रैक, तो क्या होना चाहिए? कम डाउन। और बढ़ गया तो इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। अभी आप मानो या ना मानो, थर्मोमीटर तो गलत नहीं बोलेगा ना, थर्मोमीटर तो गलत नहीं बोलेगा ना। वो कहता है 20 साल की उम्र में जो तुम्हारे पास अज्ञान राग द्वेष थे, और 50 साल की उम्र में 10 गुना बढ़ गया। एग्जाम्पल देता हूँ, 10 गुना 50 गुना कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, 10 गुना बढ़ गया, वो थर्मोमीटर बताता है। तो आपने इंक्रीज क्या किया? कुछ भी नहीं। और हम क्या कहते हैं? ज्ञान प्राप्त किया। हम धर्म का अनुसरण कर रहे हैं। है कोई कंसर्न? फिर क्या हुआ? नहीं, मेरा काम लोगों को सोच में रखना है। आप प्रश्न करोगे तो मैं उत्तर दूंगा, मगर लोग सोचने लगे। ओके। फिर मैंने कहा तुम जैन है, हम सबको तीर्थंकर भगवंतों को भगवान मानते हैं, यस सुनो। मैं जैन की बात करता हूँ। तुमने तीर्थंकर इज इक्वल टू भगवान। मैं जैनों को पूछता हूं कि तीर्थंकर इज इक्वल टू भगवान, तो बोला हाँ भगवान। मैंने बोला तीर्थंकर गोत्र कर्म है और वो शरीर को लागू होता है, आत्मा को नहीं। एंड तीर्थंकर इज द टाइटल ऑफ बॉडी नॉट सोल। यस और नो? जी। नहीं, कितना ब्लाइंडनेस बताओ मेरे को। अब ये कौन बात करेगा? हिलेगा तो जरूर। मेरा काम है अवेयर करना, नहीं स्वीकारना आपकी मर्जी है, मगर अवेयर तो करूंगा। जब मैं आया हूं तो अवेयर तो करूंगा। आपको नहीं स्वीकारना है, आप स्वतंत्र है। स्वीकारना ना स्वीकारना इंपॉर्टेंट मेरा काम नहीं है, मेरा काम प्रेजेंट करना है। और स्वीकारना ना स्वीकारना सामने वाले की बात है। दिस इज नॉट माई सब्जेक्ट। अगर राम थे तब सबको राम को स्वीकार किया था, डजंट मैटर, नहीं किया था। कृष्ण थे, सबने स्वीकार किया था, नहीं हुआ था। महावीर थे, सबने स्वीकार किया था, नहीं हुआ था। आज सिमंदर स्वामी सब मानते हैं, नहीं है। कोई बड़ी बात है? कोई देखते भी नहीं। सिमंदर स्वामी के यहाँ रहते हो, महावीर देखते तक नहीं। सुनने की बात, बैठने की बात तो छोड़ दो। ये तो हमको मालूम ही नहीं है, कुछ साइंस ही नहीं मालूम है, तो फैक्ट ही नहीं मालूम है हमको। ये तो ब्लाइंडनेस है। ओनली श्रद्धा, जो भी सुना श्रद्धा, जो भी सुना श्रद्धा। सनातन सत्य समझने की कोशिश ही नहीं किया। फिर क्या होगा? कैसे ग्रो होगा? जब आपका बेस रिलेटिव ट्रूथ है एंड रिलेटिव ट्रूथ इज इक्वल टू अज्ञान। अभी आप क्या करोगे? रिलेटिव ट्रूथ ही अज्ञान है, एनी काइंड ऑफ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन सब्जेक्ट। वही अज्ञान है। वो सोचने लगे। मैंने कहा तीर्थंकर गोत्र कर्म है कि नहीं? तो बोला हाँ। कर्म किसको लगता है, शरीर को क्या आत्मा को? तो बोला शरीर को। तो तीर्थंकर शरीर हुआ कि आत्मा हुआ? तो शरीर भगवान हो सकता है। यू गो थ्रू द प्रिंसिपल, नो श्रद्धा। और जैन के बड़े बड़े आचार्य भगवंत हैं, बड़े बड़े आचार्य आप समझते हैं। मैंने सबको चैलेंज किया है कि 5 महाव्रत से मोक्ष है, ये आपकी मान्यता टोटली गलत है। 5 महाव्रत इज कनेक्टेड विद द बॉडी, नॉट कनेक्टेड विद द सोल। और मैंने प्रूव किया है। मैंने डायलॉग नहीं बोला है, मेरी कभी बात डायलॉग नहीं होती है। उसके पीछे प्रिंसिपल होता है। वो प्रिंसिपल सुनने के बाद आपके पास ऑप्शन नहीं होता है। और रिलेटिव से सुनोगे सो मेनी ऑप्शन, मगर जब प्रिंसिपल सुना आपके पास ऑप्शन नहीं है। आप सुनो या तो कहो भी मैं सुनता हूं, मेरे पास उत्तर नहीं है, दैट्स इट। नहीं मानो, इट्स ओके, बट यू नो आंसर। आप समझे? यू स्टक, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। 5 महाव्रत के बिना भी केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में जाते हैं, क्योंकि महाव्रत इज कनेक्टेड विद द बॉडी। सत्य, अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य इनके साथ जुड़ा है। आत्मा से क्या मतलब है? धर्म से मतलब है।
क्या बताया? धर्म से मतलब है, आत्मा से मतलब, पाप पुण्य से मतलब है, आत्मा से मतलब नहीं है। अभी वो कहता है एग्जाम्पल दो, क्या कहेगा? कहेगा ये तो आपने डिस्क्राइब किया एक बात को, मगर एग्जाम्पल से टैली होता है ना, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो हुआ है। तब मैंने एग्जाम्पल दिया, जैन धर्म के थे तो जैन धर्म का एग्जाम्पल दिया। मैं बोला 24 तीर्थंकर हो गए, इसमें से 3 तीर्थंकर शांतिनाथ, कुंथुनाथ और नाथ, 16, 17, 18वां तीर्थंकर। ये सब जैन समाज की हिस्ट्री में है। मैं जो बताता हूँ ये मेरी बात नहीं है, मैंने उसको डिस्क्राइब किया है इस एंगल से। उन्हें भगवान के रूप में कहा, मैंने साइंस निकाल दिया उसी में से। ये दृष्टि की बात है ना जी। तो मैंने कहा ये 3 तीर्थंकर चक्रवर्ती के रूप में पैदा हुए। लास्ट वर्ष की बात करता हूँ। चक्रवर्ती के रूप में पैदा हुए, उसी अवतार में तीर्थंकर, उसी अवतार में मोक्ष। आई एम टॉकिंग अबाउट द लास्ट ओनली 1 वर्स। चक्रवर्ती तब बनते हैं उनको 6 खंड के ऊपर विजय प्राप्त करना है, 6 कॉन्टिनेंटल, नॉट 6 कंट्री, यानी पूरे भारत क्षेत्र के ऊपर उनकी हुकूमत होनी चाहिए। इसको चक्रवर्ती कहते हैं। और युद्ध करना है तो साम दाम दंड भेद, हिंसा, झूठ कपट तो होगा ही, अढड़क संपत्ति के मालिक, करेक्ट, हजारों रानियां, हजारों बच्चे, न ब्रह्मचर्य, परिग्रह की तो कोई बात ही नहीं है, हिंसा, झूठ, किसी का प्रदेश लेना, चोरी नहीं है। तुम्हारा घर में खून करके ले लूंगा, चोरी नहीं है, ये गुड थिंग है। मैंने आपका प्रदेश ले लिया बिकॉज आई एम पावरफुल, यस और नो। 5 नहीं है, सत्य, अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, 5 नहीं है। वही अवतार में तीर्थंकर, वही अवतार में केवल ज्ञान, वही अवतार में मोक्ष, और उनके माध्यम से केवल ज्ञान के बाद लाखों लोग भी मोक्ष में गए। एक ही वर्ष, सेम बर्थ की बात करता हूं, 2 बर्थ की नहीं करता हूं। अभी आप कहोगे 5 महाव्रत से मोक्ष, 5 में से एक भी नहीं है, यस और नो? तो 5 महाव्रत धार्मिक है, सामाजिक है, पुण्य का उपार्जन करने वाला है, आपकी फिजिकल लाइफ अच्छी बनाने वाला है, उसमें मैं क्वेश्चन नहीं करता हूं। मगर आप कहोगे आत्मा की अनुभूति है, रॉन्ग बिलीफ।